अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ही मीठा है, सफलता आप लोग को खुद मिलेगी। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत कीजिए और सफलता उठाइए। तो ये देखिए, सौदा तज़हीक रोज़गार का एक कशीदा है। सौदा का तज़हीक रोज़गार, इसका पूरा नाम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उर्दू शायरी के अहद ज़रीए का शायर कौन है? अहद ज़रीए का शायर कौन है? ये पूछा गया सवाल है 2022 और 23 दोनों में। ये देखिए रिपीट किया गया सवाल है, तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए वली दकनी, बी ऑप्शन सौदा, सी ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़ और डी ऑप्शन बशीर बदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिंफ शायरी से है? ये देखिए कितनी बार पूछा गया है और रिपीट भी किया गया सवाल है। तो देखिए 2017 में, 2021 और 2022 दोनों में देखिए रिपीट किया गया सवाल है। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए रुबाई, बी ऑप्शन मरसिया, सी ऑप्शन मसनवी और डी ऑप्शन कशीदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग कि कशीदा। ये किसका कशीदा है आप लोग जानते हैं? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का। तो ये कशीदा का है, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिंफ शायरी से है? ये 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए ए ऑप्शन कशीदा, बी ऑप्शन गज़ल, सी ऑप्शन मरसिया और डी ऑप्शन मसनवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, कसीदा। कसीदा के कुल 5 अरकान हैं, जो आप लोग कवायद में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो इस कसीदा का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कसीदा के कुल 5 अरकान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए? ये 2021 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए मरसिया गो, बी ऑप्शन कशीदा गो, सी ऑप्शन गज़ल गो और डी ऑप्शन रुबाई गो। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते ही हैं, ये कशीदा गो शायर है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौदा की वफ़ात कब हुई? तो ए ऑप्शन देखिए 1789 ईस्वी, बी ऑप्शन 1780 ईस्वी, सी ऑप्शन 1781 ईस्वी और डी ऑप्शन 1782 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तज़हीक रोज़गार क्या है? ये 2022 का पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं आप लोग। ए ऑप्शन देखिए मसनवी, बी ऑप्शन कशीदा, सी ऑप्शन दास्तान और डी ऑप्शन गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदह का ताल्लुक़ किस सिंफ शायरी से है? ये भी 2017 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए गज़ल, बी ऑप्शन रुबाई, सी ऑप्शन कशीदा और डी ऑप्शन मसनवी। तो जानते ही हैं कि आप लोग कसीदा के कुल 5 अरकान बताए हैं, उसमें से मदह भी इन्हीं का है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल शोरा में कशीदा गो कौन है? 2021 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए अता काकवी, बी ऑप्शन खलीलुर रहमान आज़मी, सी ऑप्शन मीर तकी मीर और डी ऑप्शन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरा कशीदा गो शायर कौन है? तो आप लोग जानते हैं डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? यानी देखिए कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल पूछ रहे हैं किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन देखिए शौदा, बी ऑप्शन मीर, सी ऑप्शन दर्द और डी ऑप्शन गालिब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। मिर्ज़ा रफ़ी शौदा को नक्काश अव्वल भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? कसीदा की तहमीद को क्या कहा जाता है? तमहीद। तो ए ऑप्शन देखिए गुरेज, बी ऑप्शन तशबीब, सी ऑप्शन मदह और डी ऑप्शन हुस्न तलब। तो कसीदा की तमहीद यानी कसीदा का कुल 5 अरकान हैं, उनमें से पहला है तशबीब, उन्हीं को तमहीद कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कसीदा के अहम जुज़ यानी सबसे अहम को हम किसे मानते हैं? तो मदह, सबसे अहम जुज़ मदह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौदा का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, बी ऑप्शन मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी, सी ऑप्शन रफ़ी अहमद और डी ऑप्शन मोहम्मद रफ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ये ए इज़ द करेक्ट आंसर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। सौदा लगा हुआ था, इसका तखल्लुस सौदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है? तो देखिए ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क़त्आ, बी ऑप्शन मरसिया, सी ऑप्शन कसीदा, डी ऑप्शन मसनवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज़ल तशबीब से वजूद में आई तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ए ऑप्शन देखिए मरसिया, बी ऑप्शन कसीदा, सी ऑप्शन मसनवी और डी ऑप्शन मुसद्दस। तो गज़ल तशबीब से ही वजूद में आई है, तशबीब से उभर कर गज़ल आई हुई है, तो इसीलिए कसीदा का तशबीब अरकान कसीदा का है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौदा के वालिद का क्या नाम था? ए ऑप्शन मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, बी ऑप्शन मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी, सी ऑप्शन हकीम मिर्ज़ा और डी ऑप्शन मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी था। मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी इनके वालिद का नाम था और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम था, असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ कवायद का भी है जिसे भी आप लोग जान लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और कवायद भी पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, जो भी हो, कवायद पूछते हैं। तो इसीलिए आप लोग पूरा फ़ायदा उठाइए और पूरा शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और नए स्टूडेंट अगर आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस्म आला की मिसाल क्या है? ये देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, इस्म आला की मिसाल क्या है? तो ए ऑप्शन देखिए नाला, बी ऑप्शन फराय और सी ऑप्शन आरी और डी ऑप्शन लड़का। तो इस्म आला आप लोग समझते हैं, इस्म के कितने
प्रकार होते हैं, इसमें की कितनी किस्में हैं और इसमें आला किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें आला यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट। आरी यानी किसी भी औजार या हथियार के नाम को हम इसमें आला कहते हैं, तो इसीलिए आरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लरखराहट क्या है। लरखराहट क्या है, ये भी पूछा गया सवाल है 2023 का। तो देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए मसदर, बी ऑप्शन हासिल मसदर, सी ऑप्शन फेल और डी ऑप्शन कैफियत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लरखराहट हासिल मसदर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में खिताब कौन है। ये भी 2023 का पूछा गया सवालात है, तो आप लोग समझिए और अच्छी तरह से समझिए ताकि आप लोग को पूरा का पूरा नंबरात हासिल हो सके। ए ऑप्शन देखिए अमीर शरीयत, बी ऑप्शन देखिए खान बहादुर, सी ऑप्शन शेखू और डी ऑप्शन स्वाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शगाह क्या है। ये 2022 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए इसमें आला, बी ऑप्शन इसमें ज़र्फ, सी ऑप्शन इसमें मुशग्गर और डी ऑप्शन इसमें मुकब्बर। तो दर्शगाह यानी आप लोग पढ़े होंगे कि ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान, दो किस्में होती हैं। ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह या हम स्थान के नामों को जानते हैं उसे हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं, और ज़र्फ़ ज़मान जिसमें हम टाइम, समय या वगैरह चीज़ें को जिससे हम जानते हैं उसे हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, ज़माना के लिहाज से जो हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ज़र्फ़ है, दर्शगाह इसमें ज़र्फ़ है, ना आला है, ना मुशग्गर है, ना मुकब्बर है, इसमें ज़र्फ़ है। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायर अपने अशआर में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। ये 2022 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए आप लोग, ए ऑप्शन मक्ता, बी ऑप्शन मतला, सी ऑप्शन तखल्लुस और डी ऑप्शन उर्फ। तो असली शायर अगर अपने शेर में असली नाम के अलावा अगर दूसरे नाम या मुख्तसर नाम या छोटी सी एक नाम इस्तेमाल करते हैं उसे हम तखल्लुस कहते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए ताकि आप लोग को पूरा पूरा नंबरात हासिल हो सके। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी फ़ायदा कुछ मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।